हाय स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है कि जो भी हम मोशन करते हैं, मतलब जो भी हमारा जो पार्टिकल है वो मोशन करता है तो वो वहां पे किन किन क्वांटिटीज से वो पास होता है। भाई कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास पोजीशन का। पोजीशन के बाद हमारे पास क्या होता है कि अगर आपकी पोजीशन चेंज होती है तो आप उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो आप बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की भी। और डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या होता है कि अगर आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो फिर आप वहां पर किस कॉन्सेप्ट को लेते हैं, वेलोसिटी को। तो मतलब ये जो भी हमारे पास क्वांटिटीज होती है, लाइक पोजीशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ या फिर वेलोसिटी, ये कैसी होती है, दीज ऑल डिपेंड्स ऑन टाइम। ये सब की सब क्या करती है, टाइम पर डिपेंड करती है। अब अगर ये टाइम पर डिपेंड करती है तो ये कैसे डिपेंड करती है, मतलब एकदम स्ट्रेटली प्रोपोर्शनल होती है या फिर आप ये कहें कि जी प्रोपोर्शनल नहीं होती, स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ और भी उसकी सिचुएशन पॉसिबल है। तो ये क्या क्या सिचुएशन पॉसिबल है, इन सबको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे फर्स्ट टॉपिक किससे, पोजीशन टाइम ग्राफ से। तो बच्चा पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे होता है, मतलब इसके लिए आपको क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है। ओके चलिए, हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिया, ये एक यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें ये जो एक्सिस हैं ये प्लॉट करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं कि एक तो एक्सिस होता है हमारे पास एक्स एक्सिस और दूसरा कौन सा होता है, वाई एक्सिस, और ये होता है ओरिजिन। भाई ग्राफ के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि भाई हम एक्स एक्सिस पर किसको लें, पोजीशन को लें या फिर टाइम को लें। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि कौन सी क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है। तो भाई आपके पास कौन कौन सी क्वांटिटी है, एक तो है पोजीशन और दूसरी है टाइम। क्या टाइम पोजीशन पर डिपेंड करेगा, मतलब अगर आपने ये कह दिया कि आज आपकी जो पोजीशन है वो एक्स एक्सिस पर है, मान लीजिए 5 है, ओके, तो आप अगर अपनी पोजीशन चेंज करते हैं यानी कि 5 से आप 10 सेंटीमीटर पे आते हैं तो क्या वो आपकी टाइम की वैल्यू उस पोजीशन के चेंज होने पर डिपेंड करेगी? नो, नेवर। टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता है, वो तो अपने अकॉर्डिंग ही चलता रहता है। सो आपके पास यहाँ पे जो टाइम होगा हम उसको क्या कहते हैं कि ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। करेक्ट बच्चा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारे पास तो हम इसे कौन से एक्सिस पे लेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम इसे लेंगे एक्स एक्सिस पे। सो टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पर हमने टाइम लिया है। और अब दूसरी बात, टाइम आपने यहाँ ले लिया है तो आपकी जो पोजीशन है, ओके, और ये कैसी होगी, ये होगी आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल। और जब ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगी तो मतलब ये किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है किस पे, टाइम पे। तो आप इसे कहाँ पे लेंगे, आप इसे लेंगे वाई एक्सिस पे। सो वाई एक्सिस पे आप यहाँ पर लेंगे किसको, पोजीशन को। ये आपने ले लिया पोजीशन को, अगर हम एक्स से डिनोट करें तो हम यहाँ पर एक्स लेंगे। ये तो हमने कॉन्सेप्ट ले लिया, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमारा ये रेडी हो गया है, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमने यहाँ पोजीशन लिया, यहाँ टाइम लिया, हम उल्टा कर दे तो मतलब हम क्या करें, पोजीशन को यहाँ ले आए और टाइम को यहाँ ले आए तो फिर क्या होगा। तो ये जो सिचुएशन है बेसिकली इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो आप ये वाला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या देखा कि पोजीशन इज डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब पोजीशन जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रही है, लेकिन कैसे डिपेंड कर रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मैं आपके साथ यहाँ पे क्या करती हूँ, आपको ध्यान दिलाती हूँ क्या कि आपने एक टॉपिक पढ़ा था, कौन सा, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस मोशन में हम क्या करते हैं, डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है हमारे पास उसको कैलकुलेट करते हैं। ओके बच्चा, और जो भी आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं एस, एंड दैट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान आएगा आपको, एस क्या होती है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट होती है। सो डिस्प्लेसमेंट दैट इज द चेंज इन पोजीशन। तो आप ये कह सकते हो कि ये आपके पास क्या है, चेंज इन पोजीशन। और ये जो चेंज होता है पोजीशन में आप कैसे कैलकुलेट करते हो, आप उसके लिए क्या करते हो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन लेते हो। सो यू कैन से दैट एस दिस इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट, सो यू कैन राइट इट
x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वेयर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे x नॉट क्या है आपके पास, इनिशियल पोजीशन है। ओके बच्चा, दैट इज इनिशियल पोजीशन। और फिर अगर ये इनिशियल पोजीशन है तो x आपके पास क्या होगी, दैट इज फाइनल पोजीशन। सो यू कैन कैलकुलेट फाइनल पोजीशन फ्रॉम दिस इक्वेशन। फाइनल पोजीशन यानी कि आप कैलकुलेट कीजिए किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, और ये क्या होगी, x नॉट यहाँ आ जाएगा। सो इट इज इक्वल टू x नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है कि हमारी जो फाइनल पोजीशन होती है वो इसके इक्वल होती है। इट मीन्स कि जो भी हम अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्लॉट करेंगे। अब इस इक्वेशन में x क्या है आपके पास, पोजीशन है, और ये साथ साथ में क्या है, t इज द टाइम। मतलब कि कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका है कि आपकी पोजीशन टाइम पर डिपेंड कर रही है, लेकिन कैसे कर रही है आप जरा देखकर मुझे बता सकते हैं कि इस इक्वेशन में जो आपके पास मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो कितनी है। आप देखिए, बेसिकली अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर x है, x तो इसकी पावर 1 है, लेकिन हम x को ले नहीं रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेसिकली किसकी, t टाइम। टाइम की यहाँ पर 2 पावर भी है और यहाँ पे 1 भी है। ओके, सो वी कैन से दैट टाइम हैज मैक्सिमम पावर 2। और जब टाइम के पास मैक्सिमम पावर 2 है और एक सिंगल पावर भी है, तो आपने ऐसा कुछ पढ़ा है ना, कहा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी है कहाँ पे, 10th क्लास में। सो अगर आप इसको नंबर 1 इक्वेशन दे तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 इज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर बच्चा ये इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो इट्स ग्राफ, इसका जो ग्राफ होगा कैसा होगा, भाई 10th क्लास में पढ़ा है ना मैथ्स में आपने, इट्स ग्राफ इज लाइक अ पैराबोला। ये आपका पैराबोला की शेप में होगा ग्राफ। ओके, किसकी शेप में होगा, पैराबोला की शेप में। पैराबोला ध्यान है ना, जिसमें वेल, एक आपके पास वेल शेप बनती है। ओके, कुएं जैसी जो आपके पास शेप बनती है वो आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा। अब कॉन्सेप्ट होता है कि आपके पास इक्वेशन तो ये है, तो चलिए हम इस इक्वेशन को प्लॉट करना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। x दैट मीन्स पोजीशन दैट इज इक्वल टू x नॉट। पहले तो आप यहाँ पर देखिए x नॉट, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको जो पार्टिकल है उसकी इनिशियल पोजीशन इस ग्राफ पर कहीं ना कहीं है, सपोज दैट इज एट दिस पॉइंट, और हम इसको नेम दे देते हैं x नॉट। नाउ ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ये जो ut प्लस हाफ at स्क्वायर है ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है, तो इसका ग्राफ आपको कैसा मिलेगा, पैराबोला। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो इसमें भी ये आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन है। ओके बच्चा, एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन कैसा हो सकता है, इट मे हैव इट्स वैल्यूज। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो a ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, a लेसर देन 0 भी हो सकती है, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि a मे बी इक्वल टू 0। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 चांसेस पॉसिबल है, तो हम इन तीनों चांसेस के लिए ही क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस, और यहाँ पे आप लेंगे क्या, टाइम t, देन ओरिजिन, और ये आपका वाई एक्सिस जहां पर आप किसको लेंगे, पोजीशन को। ओके, हमारे पास 3 केसेस हैं, तो हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो भी कितने करेंगे, 3 ही करेंगे। और कैसे कैसे करेंगे वो मेन कॉन्सेप्ट है जिसे हमें यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से समझना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास ये हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपने तीनों कॉन्सेप्ट्स को लेते हैं। फर्स्ट क्या है, a ग्रेटर देन 0। सपोज कर लेते हैं कि हम यहाँ पे ये वाली कंडीशन ले रहे हैं कि a इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स आपकी इनिशियल पोजीशन तो x नॉट है, लेकिन फिर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन आपके पास क्या है, 0 से ज्यादा है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज हो रहा है। तो आपको जो ग्राफ है वो भी कैसा चाहिए, पैराबोला की भी शेप चाहिए, और साथ साथ में क्या चाहिए, एक्सेलरेशन इंक्रीज भी चाहिए। तो बेसिकली जब हम इन कंडीशंस को प्लॉट करते हैं तो हमारे पास ये जो ग्राफ मिलता है इस तरह का आपको मिलता है। ओके बच्चा,
और यहाँ पे अगर आप किसी भी टाइम पर, ये टाइम है ना, यहाँ पे किसी भी टाइम पर अगर पार्टिकल की पोजीशन आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप यहाँ पे लेते हैं दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये आपकी पोजीशन हो जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया? तो अब इसके बाद हमारे पास केस आता है नेक्स्ट, क्या, a लेस देन 0। अब हम बात करते हैं a लेस देन 0 के लिए। मतलब आपका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है इस समय, 0 से कम है, और 0 से कम दैट मीन्स इट इज नेगेटिव। और जब नेगेटिव होता है तब क्या होता है, याद कीजिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप क्या बोलते हो, आप उसे बोलते हो रिटार्डेशन। तो इट मीन्स आपकी सबसे पहले तो आप क्या देखोगे, x इक्वल्स टू एक्स नॉट, मतलब x नॉट पे कोई ना कोई पोजीशन होगी। सो इनिशियल पोजीशन हमने ले ली x नॉट। ओके, नाउ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, मतलब ये नेगेटिव है। नेगेटिव है तो जो ऐसे आपका ये ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ था, अपवर्ड था, सेम आपको अब ये यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके से मिलेगा डाउनवर्ड में। ओके, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, a लेस देन 0 को। और यहाँ पे भी आपके पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बट एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, और यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये आपके पास क्या है, एक पोजीशन टाइम कर्व है। किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है बच्चा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये कर्व मिला है आपको। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, बट यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या है, लेस देन 0 है। सो यू मे से इट पोजीशन टाइम कर्व फॉर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया ना अच्छे से? तो चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। और थर्ड केस क्या है हमारे पास, देखिए 3 केस थे, 2 तो हमने ले लिए। थर्ड केस है a इज इक्वल टू 0, a इक्वल्स टू 0। ओके, तो हम जिस इक्वेशन को लेकर चल रहे थे, x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हम यहाँ पर a की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं। ओके बच्चा, आपने a की वैल्यू को 0 पुट किया तो आपके पास ये वाली टर्म तो वैनिश हो जाती है। तो बचता क्या है आपके पास, x दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यूटी। तो एक्स नॉट प्लस यूटी है, इट मीन्स इट इज अ स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि आपके पास देखो इनिशियल पोजीशन क्या है, एक्स नॉट है, मतलब ये तो आपके पास एक्स नॉट है, और जो भी आपकी पोजीशन है वो किस पर डिपेंड कर रही है, यहाँ पे टाइम पे, और टाइम पे भी कैसे, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन है तो आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो आपको इस तरीके से मिलेगी। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए कि ये आपके पास पोजीशन टाइम कर्व है, और ये कैसा है आपके लिए, स्ट्रेट लाइन है। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 0 हियर। और अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट भी, मतलब इस कॉन्सेप्ट को भी अगर ध्यान ना दे पाए तो आप ये भी सोच सकते हैं कैसे, a इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स dv अपॉन dt, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज है वो भी क्या है, 0 है। भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। सो ओके, एंड इट इज इक्वल टू 0, और dv अपॉन dt इज इक्वल टू 0 है, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज हो ही नहीं रहा। और जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो आपकी वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो इट मींस आपकी वेलोसिटी, देखो यहाँ पे ये पोजीशन है और ये टाइम है, और ये स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है। तो जब आपके पास स्ट्रेट लाइन होती है तो आपकी वेलोसिटी कैसी हो जाती है, यहाँ पे भाई आप स्लोप देखेंगे ना, स्लोप कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। तो ये आपके पास यहाँ पर तीनों कंडीशंस हो गई हैं, जिसमें आप बात करते हैं किसकी, पोजीशन टाइम कर्व की। फर्स्ट केस व्हेन a is greater than 0, second case when a is less than 0, and the third when a equals to 0, यानी कि इस कंडीशन में आपके पास एक्सेलरेशन 0 है, सो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0, और चेंज इन वेलोसिटी 0 है, दैट मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट टर्म। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो पोजीशन टाइम कर्व कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर बच्चा, कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व की। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है किसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का।
तो जैसा हमने पोजीशन टाइम में कॉन्सेप्ट लिया था, हम सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट लेते हैं क्या, कि इस कर्व में हम क्या करते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट होती है, ओके, डिस्प्लेसमेंट को आप कौन से एक्सिस पे लेते हो, वाई एक्सिस पे लेते हो। वाई? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन टाइम, ये टाइम पे डिपेंड करती है, सो इट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके बच्चा, जो भी आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है आप उसको ऑलवेज कहाँ लेते हो, वाई एक्सिस पर ही लेते हो, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या मिलता है, टाइम, और टाइम को आप कौन से एक्सिस पे लोगे, एक्स एक्सिस पे लोगे। क्यों? क्योंकि टाइम तो किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है, इट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे पास कंडीशंस होंगी, हम उनको भी साथ साथ अच्छे से फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट यानी कि जो एक्सिस होता है उस पर प्लॉट कर लेते हैं। बच्चा ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे कर्व जो है वो एक्सप्लेन करूंगी और सिर्फ एक सिंगल ग्राफ के अंदर, ओके, मतलब सिर्फ एक सिंगल, इसमें आप यहाँ पे बहुत सारे कर्व जो है वो समझेंगे। तो कैसे समझेंगे, इसके लिए क्या करना है, अपना माइंड जो है वो एकदम ओपन रखना है। क्लियर बच्चा? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी बॉडी तो प्रेजेंट हो बट आपका माइंड एब्सेंट हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं नहीं चाहूंगी कि इस टॉपिक के बाद, इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक में जरा से भी कंफ्यूजन हो। सो ये आपके पास हो गया है डिस्प्लेसमेंट, ये आपके पास हो गई है टाइम, और ये हो गया है हमारे पास ओरिजिन। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करें। हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है। तो हम यहाँ पर देखो टू कॉन्सेप्ट्स तो हमने यहाँ पे ले लिया है, क्लियर। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं क्या, कि जब भी हमारे पास स्लोप हम इसका कैलकुलेट करेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का, तो आपको वो क्या मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। जब भी आप इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको किसके इक्वल मिलेगा, वेलोसिटी के इक्वल मिलेगा। मीनिंग ये हुआ कि हमें यहाँ पे अपना जो माइंड है वो कहाँ पे फोकस करना है, वेलोसिटी पे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट केस हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या, इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व is a straight line, straight line, और वो भी कैसे, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके, यानी कि जो भी आपका कर्व आपको मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, ये टाइम एक्सिस है, इस टाइम एक्सिस के आपको पैरेलल मिल रहा है, ये इस तरीके से आपको ये मिल रहा है। तो आप बच्चा देखोगे यहाँ से कि क्या इसकी कोई स्लोप है, ये स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि टाइम एक्सिस के साथ क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है मतलब नो स्लोप, यानी कि स्लोप की वैल्यू नहीं है, जीरो है। सो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दैट मीन्स या दैट इज स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वल्स टू जीरो। और जब आपका स्लोप जीरो हो जाता है तो आपके पास वेलोसिटी कैसी होगी, जीरो हो जाएगी। और बच्चा जब वेलोसिटी जीरो है, इट मीन्स वेलोसिटी आपकी जीरो हो गई है ना, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, मतलब चेंज इन पोजीशन इक्वल टू जीरो। भाई कॉन्सेप्ट ध्यान में देना, सिर्फ वेलोसिटी जीरो है, दैट मीन्स जैसे आपने कहा कि यहाँ पे आपकी ये वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो हो गई है। ओके, अगर वेलोसिटी जीरो है तो क्या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वेरी कर रही है, नो, डिस्प्लेसमेंट की तो वैल्यू यही है, चाहे आप इधर देख लो, इस साइड पे देखोगे तो भी यहीं पे है, इधर देखोगे तो भी यही है, और इधर देखोगे तो भी यही है। सो ऑलवेज आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी है, सेम है, और डिस्प्लेसमेंट सेम है, दैट मीन्स चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू जीरो। तो आप यहाँ पर ये डिसीजन ले सकते हैं क्या, द पार्टिकल इज एट रेस्ट। ओके बच्चा, तो कॉन्सेप्ट आपके पास ये है मेन, कि जब भी आपके पास ये वाला कर्व होगा तो आप समझेंगे क्या, द पार्टिकल इज एट रेस्ट, रेस्ट में है, यानी कि वो उसकी कैसी स्टेट है, स्टेशनरी स्टेट है।
ओके, एंड द कर्व ऑफ दिस सिचुएशन इज represented by फर्स्ट ग्राफ। मतलब कि आप इस सिचुएशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, यहाँ पे इस ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये आपके पास इस सिचुएशन का ग्राफ है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, दैट मीन्स आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिक्स्ड है। और डिस्प्लेसमेंट फिक्स्ड है, दैट मीन्स चेंजिंग पोजीशन इज इक्वल टू जीरो। और जब चेंज हो ही नहीं रहा है पोजीशन में, तो पोजीशन भी फिक्स हो गई है, तो आपका पार्टिकल कैसा है, रेस्ट पोजीशन में है, या फिर आप क्या कह सकते हो, और स्टेशनरी, आप उसको बोल सकते हो एक और वर्ड यूज करके, क्या, स्टेशनरी है हमारा पार्टिकल। ओके, और ये आपकी ये वाली सिचुएशन है। क्लियर? अब और इसके अलावा सपोज कीजिए हमें जो ग्राफ मिल रहा है वो ऐसे मिल रहा है, ये देखिए, हम इसको यहाँ पे लेते हैं सेकंड कर्व। ओके, तो सेकंड कर्व को अगर आप देखोगे तो आपके पास ये जो ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व जो है, ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना। लेकिन क्या ये टाइम एक्सिस की तरह पैरेलल है, जैसे आपका फर्स्ट वाला ग्राफ था, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है? नो, इट्स नॉट, बल्कि ये टाइम एक्सिस पे किसी एंगल से इंक्लाइंड है, और जो भी एंगल हमारे पास है दैट इज इक्वल टू थीटा। अगर आपसे ये पूछा जाए तो कि इस ग्राफ में आपके पास थीटा की वैल्यू क्या है, तो आप क्या देखते हैं, इट इज ग्रेटर देन जीरो बट लेसर देन 90 डिग्री। ये आपके पास जो भी वैल्यू है थीटा की, ये कैसी है, जीरो से तो ज्यादा है बट इट इज लेसर देन 90 डिग्री। सो इस सिचुएशन को आप यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो सेकेंड नंबर सिचुएशन, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व is a straight line, और कैसी है ये स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड एट टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस पर क्या है, इंक्लाइंड है ये, बाय थीटा एंगल, वेयर थीटा इज greater than 0 and lesser than 90 degree. Then the velocity कैसी होगी इस कंडीशन में, पार्टिकल की वेलोसिटी बताइए। जब आपको इस तरीके से ग्राफ मिलता है तो ये थीटा फिक्स है ना, आपके लिए चेंज नहीं हो रहा है ना। सो वेलोसिटी ऑफ द कर्व इज कांस्टेंट, ये हमारे पास कैसी है, कांस्टेंट है। और जब वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट होती है तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट। ठीक है बच्चा, तो ये हमारे पास यहाँ पे दो सिचुएशन हो जाती है। अब हम इसके बाद थर्ड कंडीशन में क्या करते हैं, ये देखते हैं कि क्या हमारे पास ये जो थीटा है ऑलवेज इट इज लेसर देन 90 डिग्री, कि क्या हमेशा 90 डिग्री से कम ही होता है या फिर ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर आपके पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होती है तो उस कंडीशन में आपको ग्राफ ऐसे नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ग्राफ ऐसे बनाओगे तो थीटा तो यही वाला होगा एंड ये कैसा रहेगा, हमेशा 90 डिग्री से कम रहेगा, तो आपका ग्राफ ऐसे मिलता है। ओके, और ये आपके पास क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे थीटा जो है आपके पास इस समय 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, थर्ड सिचुएशन से। और यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि जो भी हमारे पास ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन तो मिल रहा है बट थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है। सो आपका जो वेलोसिटी टाइम कर्व है वो स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि इस समय आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है, दैट इज डिक्रीजिंग, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। सो आप यहाँ पर थर्ड सिचुएशन को बोलेंगे क्या, कि इन थर्ड ग्राफ velocity
इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट तो है, बट इट्स डायरेक्शन इज opposite to the displacement, इसकी जो भी डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की क्या है, अपोजिट है। ओके, तो ये हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट हो जाता है क्या, कि हमने यहाँ पर देख लिए हैं 3 वेलोसिटी कर्व। तो आप एक बार यहाँ पे ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये जो मैंने थ्योरी में नोट किए हैं, आप इनको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करके आपको नेक्स्ट पॉइंट और क्लियर करती हूँ। अब इन तीनों सिचुएशंस के बाद अब हम एक नेक्स्ट टाइप यहाँ पर लेते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या, कि अगर सपोज कीजिए हमारे पास जो ग्राफ है वो इस तरीके से हमें मिल रहा है, कैसे, लाइक दिस, तो हम इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं 4th नंबर की सिचुएशन से। तो इसका क्या मीनिंग है बता सकते हैं आप? 4th नंबर की सिचुएशन देखो, आपका जो कर्व है वो कैसा है, इस तरीके से यहाँ पे है, मतलब एक तरीके से ये पैराबोलिकल शेप है। ओके, एंड नेक्स्ट आपका जो स्लोप है क्या, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ तो कांस्टेंट था ना, यहाँ पे आपका स्लोप कांस्टेंट है, नो, अगर स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है। देखो टाइम यहाँ पे था तो आप स्लोप कैलकुलेट करते तो ये मिलता, अब अगर आप इस टाइम पे अगर मान लीजिए यहाँ पे देखते तो आप इस पॉइंट पर जो क्या करते, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते तो आपको स्लोप यहाँ पे मिलता। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन पे आप इसको देख रहे हो तो आप अगर यहाँ टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको इसका स्लोप यहाँ मिलेगा, मतलब आपके स्लोप की वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ओके, सो आप इस सिचुएशन को यहाँ पर मेंशन करेंगे इन ग्राफ नंबर 4। क्या हो रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, जो भी आपकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। ओके बच्चा, और जब कांस्टेंट नहीं है तो क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। ओके, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, दैट मीन्स आप यहाँ पर कह सकते हो क्या, स्लोप इज नॉट कांस्टेंट। और कांस्टेंट अगर स्लोप नहीं है तो क्या हो रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग विद टाइम, टाइम के साथ साथ इसकी जो वैल्यू है वो कैसे हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ओके, और टाइम के साथ अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो आप क्या बोलेंगे, बोलो भाई स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स आपके पास जो वेलोसिटी है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ओके, ऑल्सो इंक्रीजिंग विद टाइम, और टाइम के साथ में अगर ये इंक्रीज होती है सो इट विल बी ए केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। भाई वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है ना, तो एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, सो इट इज अ केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। ये हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन का क्या होगा, एक केस हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आया ना? अब अगर मान लीजिए इसका रिवर्स होता तो रिवर्स कैसे होता, मतलब ये जो ऐसे इंक्रीज हो रहा है ग्राफ, अगर ऐसे होता तो इसे हम रिप्रेजेंट करें किससे, 5th सिचुएशन से। देखो मैं आपको इसी में ही सारे ग्राफ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे कौन सी सिचुएशन होती है, और ये सारे ग्राफ एक साथ इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि किसी और ग्राफ को देख के आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना हो, तो आपको एक ही पॉइंट पर सारे ये ग्राफ मिल जाएंगे। ओके, तो ये आपके पास 5th सिचुएशन है, आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे इसको ऐसे कि इन ग्राफ नंबर 5 क्या हो रहा है कि जो भी आपकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, नहीं है ना, कि कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट तब होती है जब कैसी होती, स्ट्रेट लाइन होती, बट इट इज नॉट लाइक अ स्ट्रेट लाइन, सो इट इज नॉट कांस्टेंट बट इट इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। और जब वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होती है तो क्या होता है, तो वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। भाई जब वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है तो आप यहाँ पर कहेंगे कि स्लोप भी कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, स्लोप इज ऑल्सो डिक्रीजिंग विद टाइम, देन दिस इज ए केस ऑफ कौन सी मोशन, रिटार्डेड मोशन, सो इट
रिटार्डेड मोशन। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया कि क्या आपकी एक्सेलरेटेड मोशन होती है, क्या आपकी रिटार्डेड मोशन होती है। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने पोजीशन टाइम कर्व पढ़ा था, पोजीशन टाइम कर्व पढ़े थे ना, 3 केसेस हमने पढ़े थे। क्या क्या थे? फर्स्ट था हमारे पास एक्सेलरेटेड, सेकंड था हमारे पास रिटार्डेड, और तीसरा हमारे पास क्या था? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। वो हमारे यही तीनों केस हैं, यही तीनों, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट केस हमारे पास था एक्सेलरेटेड, तो हमारा ग्राफ ऐसे था, बट वहां पर इनिशियल पोजीशन थी कुछ ना कुछ। यहाँ पर क्या है? इनिशियल पोजीशन 0 है। और फिर उसके बाद जो सेकंड केस था रिटार्डेड वाला, वो आपके पास ये रहा ग्राफ, ओके। और जो थर्ड सिचुएशन थी क्या थी? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, एंड दैट इज दिस सिचुएशन, ये आपके पास है, ओके बच्चा। इस कंडीशन पे आपका एक्सेलरेशन 0 होता है। बाय, क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है? यहाँ पे कांस्टेंट होती है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपका स्लोप इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज अगर कर रहा है तो आपका एक्सेलरेशन कैसा होगा? यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा। बट हियर स्लोप इज डिक्रीजिंग, सो इट विल बी अ केस ऑफ a लेसर देन 0। क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट? अब हमारे पास एक और बच जाता है लास्ट। क्या? सोचो, देखो कोई और सिचुएशन बची है? चलो अब देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारा जो कर्व है आपको यहाँ पे ऐसे हो, लाइक दिस, ऐसे, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन हो, टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर, ओके। इसको हम ले लेते हैं 6 नंबर का सिचुएशन। यहाँ पे मैं अलग से भी बता देती हूँ कि अगर मान लीजिए आपका जो कर्व है वो ऐसे हो कि ये तो है टाइम और ये है आपके पास डिस्प्लेसमेंट, और वो इस तरीके से हो, लाइक दिस, परपेंडिकुलर सिचुएशन। तो आप देखोगे बेटा यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? 90 डिग्री हो जाती है। और जब थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री होती है तो tan थीटा इस कंडीशन में क्या होगा? tan 90 डिग्री होगा। और tan 90 डिग्री इज इनफाइनाइट। इट मीन्स आपका जो स्लोप है, भाई tan थीटा आपके पास क्या है? यहाँ पे स्लोप है। तो आपका जो स्लोप है वो कैसा हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। और जब स्लोप इनफाइनाइट हो गया तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व की जो वेलोसिटी है, ओके, वेलोसिटी भी आपके पास कैसी हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है। तो आपका ये जो 6th ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इनफाइनाइट वेलोसिटी को, ओके बच्चा। तो ये आपके पास यहाँ पर सारे केसेस हो चुके हैं किसके? डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व के। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी? वेलोसिटी टाइम कर्व की, और उसके बाद हम लेकर आएंगे कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।